काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी विश्वनाथ धाम विस्तार परियोजना के तहत 2021 में हुए एक समझौते के अनुसार अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी से ली गई 800 स्क्वायर फुट जमीन के बदले 1000 स्क्वायर फुट जमीन मंदिर प्रशासन द्वारा कमेटी को सौंप दी गई है। ये जमीन बांसवाटक इलाके में स्थित एक मकान का हिस्सा है, जिसकी रजिस्ट्री अंजुमन के नाम कर दी गई है। अंजुमन की इंजीनियरिंग टीम ने मंदिर प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश की। अंजुमन अब इस 1000 स्क्वायर फुट जमीन पर कमर्शियल इमारत बनाएंगे, जिससे होने वाली आय का उपयोग ज्ञानवापी मस्जिद के रखरखाव के लिए किया जाएगा। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के जॉइंट सेक्रेटरी SM यासीन ने बताया कि विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी परिसर में कमेटी के पास 3 प्लॉट थे। इसमें से प्लॉट नंबर 8276, जहां पहले पुलिस कंट्रोल रूम था, को विश्वनाथ धाम विस्तार के लिए लिया गया। इस प्लॉट को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने लिखित रूप से लीज पर दिया था। बदले में मंदिर प्रशासन ने बांसवाटक में 1900 स्क्वायर फुट के एक मकान में से 1000 स्क्वायर फुट हिस्सा अंजुमन को दिया, जबकि 900 स्क्वायर फुट हिस्सा मंदिर प्रशासन ने अपने लिए रखा। SN यासीन ने बताया कि 2021 में जब विश्वनाथ धाम विस्तार की योजना बनी, तब तत्कालीन कमिश्नर दीपक अग्रवाल और अन्य अधिकारियों ने प्लॉट नंबर 8276 के बदले दूसरी जमीन देने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर विचार के लिए अंजुमन ने देवबंद, बरेली, आजमगढ़ और अन्य इस्लामी संस्थानों से फतवे मंगवाए। फतवों में कहा गया कि वक्फ की जमीन के बदले दूसरी जमीन ली जा सकती है, बशर्ते उससे होने वाली आय मस्जिद के रखरखाव में खर्च हो। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी ने भी वाराणसी आकर स्थिति का जायजा लिया और जमीन की अदला बदली को मंजूरी दी। शहर के उलेमाओं ने भी इस फैसले का समर्थन किया। इसके बाद मंदिर न्यास और प्रशासन ने कई प्रॉपर्टी दिखाई, जिसमें से बांसवाटक की प्रॉपर्टी को अंजुमन ने चुना। SM यासीन ने बताया कि मकान की चाबी 2021 में ही अंजुमन को सौंप दी गई थी, लेकिन 4 महीने पहले मंदिर प्रशासन ने सफाई और हिस्सेदारी के लिए चाबी वापस मांगी। इस बीच चाबी वापस लिए जाने की अफवाह फैल गई। अंजुमन ने कमिश्नर S राजलिंगम से मुलाकात कर ये मुद्दा उठाया। कमिश्नर ने तुरंत मंदिर प्रशासन को चाबी सौंपने का निर्देश दिया। 17 जुलाई को मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, SDM और सुरक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में मकान की पैमाइश हुई। मंदिर प्रशासन ने 900 स्क्वायर फुट हिस्से पर श्रद्धालुओं के लिए लॉकर बनाया, जबकि 1000 स्क्वायर फुट हिस्सा अंजुमन को सौंपकर चाबी दे दी गई। ज्ञानवापी मस्जिद में हमारे पास 3 प्लाट थे। एक 9131 जिसपे ज्ञानवापी मस्जिद है, 8276 जिसपे पुलिस कंट्रोल रूम था, 8263 जो छत्ता द्वार के नाम से था। छत्ता द्वार गिर गया, उसके बाद वो प्लाट अभी भी पड़ा हुआ है, वो हमारे कब्जे में। और 8276 पे कंट्रोल रूम था। जब विश्वनाथ धाम की तामीर हो रही थी, तब उसके बाद जो है उस ज़मीन को मांगा गया कि हमें दे दिया। प्रशासन ने कहा कि हमें दे दिया जाए, तो हम लोगों से बातचीत चलती रही। फिर हम लोगों ने फतवे मंगाए कि आया हम एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिर उलमाए कराम से भी राय दी गई, शहर के मुअज़्ज़िज़ीन से भी राय दी गई, चेयरमैन वक्फ बोर्ड को भी बुलाया गया, सबको दिखाएगा। सब लोगों ने कहा नहीं, इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। बहरहाल जब वहाँ से सब जगह से हमें एक इजाज़त मिल गई, तब हम लोगों ने इस पे कदम आगे बढ़ाया। उसमें रजिस्ट्री हुई। उन्होंने एक मकान बांसवाटक पे खरीदा 1900 स्क्वायर फीट की, जिसमें 1000 फीट हमें दिया, 900 फीट उनका है। उसकी चाबी हमारे पास थी, जिसको उन्होंने कहा था कि हमें दे दीजिए, हम उसकी सफाई वगैरह करा के डिमार्केशन करा दें। चाबी दे दी गई और उसके बाद डिमार्केशन भी 17 जुलाई को हो गया, जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा मदद मौजूदा कमिश्नर साहब ने की। कमिश्नर साहब ने इसको तत्काल कराने का कहा और तत्काल हो भी गया। इसमें वहाँ के मुकामी CO साहब और SDM साहब वगैरह सब लोग मौजूद थे। सब ने बड़ी अच्छे ढंग से इसमें हमारे 1000 फीट हमें टाइम निशान लगा दिया। हमारे 2 शटर हमारे जो मिले, 2 शटर की चाबी हमारे पास है, और उसमें हम लोग अब अपने हिसाब से तामीर कराएंगे ताकि कुछ आमदनी का जरिया निकल सके। इसीलिए वो एक्सचेंज किया गया था। आज हमारे इंजीनियर वगैरह मौके पे गए थे। मस्जिद उसकी उस ज़मीन की पूरी पैमाइश की, अपने ज़मीन के अपने हिस्से की, और उसको अब नक्शा वगैरह बनेगा, नक्शा देखा जाएगा कैसे क्या होगा, फिर उसके बाद उसमें कार्रवाई। अभी कोई मसला नहीं है और बहुत शांतिपूर्वक सब कार्य। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।